नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए शर्टलेस साइको शैतान, एक ऐसा सिरफिरा जिसका पेशा है छेड़खानी करना, बस जो सड़क पर लड़कियों के शिकार के लिए घूमता रहा है। इस शर्टलेस शैतान की हम पूरी तफ्तीश करेंगे। ऐसे कई साइको शैतान हैं जो आपके होश उड़ा देंगे और होगा अलाव पर डबल मर्डर। साथ ही दिखाएंगे वायरल वीडियो पर मचा बवाल, जहां दो राज्यों की पुलिस वालों के बीच मच गया है घमासान। बस उसका दिल करता है किसी लड़की को छेड़ना है तो वो सड़क पर निकल पड़ता है और सुनसान इलाके में करता है अपने शिकार का इंतजार। हरकतें भी ऐसी कि कोई भी लड़की दहशत में आ जाए। वो कभी शर्ट उतारकर खड़े हो जाता है तो कभी लड़कियों को छूकर रफू चक्कर हो जाता है। कभी ऐसी हरकत करता है कि पूछिए मत। आप भी देखिए शर्टलेस साइको शैतान। उसकी आंखों से टपके वहशीपन, रगों में दौड़े हैवानियत, वो हुस्न का शौकीन, छेड़छाड़ करना उसका पेशा, सड़क पर घूमता सिरफिरा। शर्टलेस साइको शैतान। अक्सर जब वहशीपन और हैवानियत की तस्वीरें सामने आती हैं तो दिमाग में एक ही सवाल कौंधता है, आखिर ऐसे साइको अपराधी के दिमाग में चलता क्या है? इनके दिमाग पर क्यों वहशीपन का भूत सवार होता है जो बस मौका तलाशता है? कैसे लड़कियों को परेशान किया जाए, कैसे उनके साथ छेड़खानी की जाए? आखिर ऐसे साइको की पहचान क्या होती है? तो बस आप सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए जो कह रही है सड़क पर शैतान घूम रहा है, जो कह रही है सड़क पर साइको घूम रहा है, जो बता रही है ऐसे साइको शैतान से सावधान। तीसरी आंख में कैद ये वो तस्वीर है जो वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि इस तस्वीर में कैद हुआ है एक ऐसा सिरफिरा जो कब कहां से आ जाए ये लड़कियों को पता नहीं होता। बस ये अपने शिकार को तलाशता है और फर्राटे से बाइक भगाता है। आप इस सीसीटीवी में साफ देख सकते हैं एक लड़की सुनसान इलाके से गुजर रही है और उसके पीछे एक बाइक सवार आता है। लड़की साफत से अनजान है, तभी फर्राटे से ये बाइक सवार गुजरता है और लड़की को छूकर चला जाता है। लड़की अचानक घबरा जाती है, वो इस लड़के पर पत्थर मारती है, लेकिन ये सिरफिरा तो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। तो आइए इस सीसीटीवी से निकलकर आपको इस साइको की असल सूरत दिखाते हैं, जिसका पेशा है छेड़खानी करना, जिसे लड़कियों को परेशान करने में मजा आता है। जी हाँ, यही ये साइको कह रहा है, उसे लड़कियों को सताने में मजा आता है। आखिर कौन है ये? तो पहले इसके कारनामों की फहरिस्त सुन लीजिए, क्योंकि ये उन इलाकों का रुख करता है जो पॉश हैं और जो सूने होते हैं। फिर ये साइको उन इलाकों से गुजरता है जो लड़कियों की राह देखता है, कभी शर्ट उतारकर यानी शर्टलेस होकर लड़कियों के सामने खड़ा हो जाता है, तो कभी ऐसी हरकतें करता है जिसे हम ना लिख सकते हैं ना बता सकते हैं। कल एक माँ आई थी अपनी बच्ची को लेकर, करीब 12 साल की बच्ची होगी। उस माँ का ये कहना था कि बच्ची को पिछले 1.5 माह से युवक परेशान कर रहा है और उसका फोटो मोटरसाइकिल के साथ उसने खींच लिया था। कभी ये बाइक से गुजरते वक्त लड़कियों के गालों पर हाथ लगाकर चला जाता है, तो कभी भद्दे भद्दे कमेंट करता है। हैरानी की बात देखिए, ग्वालियर में ये साइको शैतान पिछले 1.5 साल सड़कों पर ऐसे ही लड़कियों को घूर रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था, उन्हें सता रहा था और पुलिस वाले सो रहे थे। श्रीनगर में उस मोटरसाइकिल के एड्रेस पे पता किया। मोटरसाइकिल में एक समस्या थी कि जो मोटरसाइकिल का बीच का अंक था उसने MQ के स्थान पर MG लिख लिया था, तो उसके कारण मोटरसाइकिल को ढूंढने में जरूर थोड़ा सा परेशानी आई, लेकिन टीम ने मेहनत से काम किया और आखिर में मनोज रजक नाम के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस लाख दावे करती है वो सिक्योरिटी देगी, अब तो मनचलों की खैर नहीं। कभी निर्भया टीम बनी तो कभी शक्ति टीम, लेकिन 1.5 साल से ऐसे ही ये वहशी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।
वो तो गनीमत थी, इस शैतान के खिलाफ कुछ लड़कियों ने एक्शन लिया और 3 FIR दर्ज हुई। इसकी इस रंगीन मिजाजी और इसकी इस वहशी हरकतों पर इस लड़की का गुस्सा फूटा और उसने शर्टलेस साइको शैतान की थाने में जमकर क्लास ली। उसकी हरकतों का जवाब थप्पड़ से दिया। के द्वारा जो घृणित कृत्य किया गया उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसका CCTV फुटेज जो लड़कियों ने आकर दिया है वो वास्तव में हमारे समाज के लिए विचलित कर देने वाला है। अब आपको ये भी बता दें, यह है सिरफिरा मनोज रजक, जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल की है, जो सड़क पर साइको बनकर घूम रहा था, जो अपनी बाइक का नंबर भी बदल लेता, जिससे कोई लड़की शिकायत करे तो पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाए। कई लड़कियां तो बदनामी के डर से चुप रहीं। ये साइको मनोज रजक, जो खुद को एयरफोर्स में कर्मचारी बता रहा है, हालांकि इसके इस दावे का सच पुलिस तलाश रही है। यह वायुसेना में D ग्रेड का कर्मचारी अपने आप को बता रहा है। इसकी पुष्टि के लिए हम वायुसेना में महाराजपुरा को पत्र लिखेंगे, तो पता चलेगा किस पद पर है। अब सवाल है कि इस सिरफिरे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्यों ये लड़कियों का जानी दुश्मन बनकर घूम रहा था? पुलिस इसके वहशीपन की कुंडली खंगाल रही है। तफ्तीश के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 25 साल का एक ऐसा किडनैपर जो एक लड़की का अपहरण करके ले जाता है, जिसकी तस्वीरें CCTV में कैद हुई थीं। जब वो किडनैपर पुलिस के हत्थे चढ़ता है तो कहता है वो उस लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए उसने उसका किडनैप किया। जब पुलिस उसके हलक में हाथ डालकर राज उगलवाती है तो वो भी हैरान रह जाती है, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसे ही एक लड़की का अपहरण कर चुका है। आप भी देखिए साइको शैतान पार्ट 2। मैं शादी करना चाहता हूं। एक साइको किडनैपर, एक अजीबोगरीब किडनैपिंग, मासूमियत को रौंदता शैतान, लड़कियों का वो जानी दुश्मन। साइको शैतान अंकल। और कितने अपहरण। यकीन मानिए, अब से पहले आपने ऐसा साइको किडनैपर नहीं देखा होगा, जो शक्लो सूरत में बेहद सीधा नजर आता है, लेकिन इसकी नजरों से कोई बच नहीं पाता, जिसकी नजरें हमेशा अपना शिकार ढूंढती रहती है, जिसके दिमाग को पढ़ने के लिए इंदौर पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हम आपको ये बात बता दें, ये वो किडनैपर है जो एक लड़की का किडनैप करता है और फिर उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। जब ये किडनैपर पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने किडनैपिंग की जो वजह बताई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं थी, और यही वो वजह थी जिससे पुलिस ने भी इसे कह दिया ये साइको किडनैपर है। क्यों? अब सवाल है कि आखिर ये किडनैपर कौन है और ये किससे शादी करना चाहता था और इसने किसको किडनैप किया। तो ये जनाब हैं संतोष उर्फ हरी, जो फर्जी नाम पते से इंदौर के एक इलाके में रह रहा था, जिस इलाके में एक 7 साल, जी हाँ सही सुना आपने, एक 7 साल की मासूम बच्ची रहस्यमयी ढंग से लापता हो जाती है, और उसका राज इस साइको किडनैपर को ही पता था, क्योंकि वो बच्ची इसी के पास थी। आरोपी हरी ने उस मासूम बच्ची को बहाना बनाकर पहले किडनैप किया, जिसकी तस्वीर CCTV में भी कैद हुई थी। ये साइको किडनैपर उस बच्ची को बस से सागर ले जा रहा था, लेकिन उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई। और भी सघनता से फिर इनकी तलाश की गई, जिसमें उस लड़की के रिश्तेदार और ये जो बालिका थी इसके भी रिश्तेदार कुछ सागर में रहते हैं, उनसे भी सहयोग लिया गया। और जबकि टीम रहली में ही थी, उसी दौरान इनके बस स्टैंड पर ये इनके रिश्तेदारों ने उस लड़की को, जो अपहृता बालिका थी, उसको स्पॉट किया और इस आरोपी को नाम लेकर के पुकारने पर और इसको आरोपी को पकड़ा गया। नाम यकीनन हरी है, लेकिन काम ये हैवानियत का करता है। दिखने में जितना भोला है,
इसकी करतूतें उतनी ही वहशी हैं, क्योंकि जिस नाबालिग 7 साल की बच्ची को इसने किडनैप किया, उसके पीछे इसने अपना नापाक मकसद बताया, और वो मकसद था उस बच्ची के साथ शादी करना। अब आप समझ ही सकते हैं इसके दिमाग के उस साइकोपन को, इसके दिमाग की उस दरिंदगी को। ये जो बालिका है, इसने बताया कि यहाँ से ले जाते समय बस में इसने छेड़छाड़ का प्रयास किया, इसके साथ हरकत करने की कोशिश की, और उसके बाद चूंकि लड़की परिचित थी, इस वजह से वो पहले समझ नहीं पाई और इसको ये वहाँ ले जा करके और अपने साथ आगे दुष्कर्म की नीयत से ही इसकी रखने की योजना थी। दरअसल ये शख्स उस नाबालिग बच्ची के मोहल्ले में किराए से रहता है, जहाँ इसने नकली दस्तावेज के आधार पर किराए से घर लिया था, जहाँ इसकी असलियत का पुलिस को पता चला। लेकिन अभी तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी, क्योंकि इसने महज एक 7 साल की बच्ची का अपहरण नहीं किया था, बल्कि इससे पहले इसने एक और नाबालिग लड़की का भोपाल से अपहरण किया था, जिसे वो इंदौर में अपने साथ रखे हुए था, जिसे वो लोगों के सामने अपनी बहन बताता था। लेकिन पुलिस की माने तो उस नाबालिग लड़की का इस साइको ने शारीरिक शोषण किया। ये बात प्रथम दृष्टया पता चली है कि ये विकृत मानसिकता का है और नाबालिग बच्चियों को ये टारगेट करता है। इसने भोपाल से भी उस लड़की को ला करके इसका शारीरिक शोषण किया। भोपाल में जहांगीराबाद में इसकी 363 का अपराध इस मामले में पंजीबद्ध है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ 2 नाबालिग लड़कियों का इस साइको किडनैपर ने किडनैप किया, या फिर इस साइको शैतान अंकल के शिकार कई लड़कियां हैं? फिलहाल पुलिस इस शैतान के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रही है और इसके राज खंगालने की कोशिश कर रही है। आखिर और कितने अपहरण? तफ्तीश के लिए इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे तेरी पुलिस मेरी पुलिस। अनुशासन के लिए जाना जाने वाला पुलिस महकमा एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहा है, जहां उस वायरल वीडियो में पुलिस वाले तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो कहां का है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस वीडियो पर पुलिस वालों के बीच जंग छिड़ गई है। कानून हाथ में लेते पुलिस वाले। खाकी का ये कौन सा चेहरा? वीडियो पर मचा घमासान। वायरल वीडियो का सच क्या है? ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने पुलिस वालों को कटघरे में ला खड़ा किया है। इस वायरल वीडियो का सच क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये देख लीजिए, क्योंकि देखना जरूरी है। 2 मिनट 14 सेकंड का एक ऐसा वीडियो जिसमें कुछ ऐसा कैद है जिसने खाकी के सितम की कहानी बताई है। बस आप देखते जाइए। जहां शुरुआत में कुछ तस्वीरें धुंधली नजर आ रही हैं, शायद कोई चोरी चुपके से इस वीडियो को शूट कर रहा है। सड़क पर पुलिस वाले आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके जिम्मे है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जो पैदल मार्च निकाल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर इनकी निगाह है, जिससे कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई तोड़फोड़ ना हो जाए, कोई उपद्रवी हंगामा ना खड़ा कर दे। लेकिन इसी बीच इस 2 मिनट 14 सेकंड के फुटेज में 23 सेकंड में एक ऐसी तस्वीर कैद होती है जहां इन्हीं पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला हाथ में ईंट उठाकर सीधे गाड़ियों पर दे मारता है। किसी डॉक्टर के दवाखाने के नीचे यहां गाड़ियां पार्क है, जिसमें पुलिस वाला तोड़फोड़ करता है। हमारे पास भी बहुत से वीडियो आए थे, जिसमें अधिकांश वीडियो यूपी के थे। उस समय प्रचारित हो रहे थे जिस समय कर्फ्यू की स्थिति थी, और जिस दौर में हम जी रहे हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक में बांग्लादेश
कि पुलिस हो या पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, अगर वो यूनिफॉर्म में है तो कहीं की भी घटना को कहीं से जोड़ दिया जाता है। अभी तो कानून के रखवालों की कानून को हाथ में लेते ही कई तस्वीर बाकी है, बस आप देखते जाइए। इसके बाद इस पुलिस वाले को भी जोश चढ़ता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का नहीं बल्कि हंगामा खड़ा करने का। वो भी हाथ में ईंट उठाता है और जोर से गाड़ी पे दे मारता है। इस वीडियो की कितनी ऑथेंटिसिटी है ये जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। शिकायत भी आनी चाहिए, अगर किन की गाड़ी टूटी है हम उसकी जांच करेंगे। उसके बाद 5 पुलिस वाले लठ लेकर गाड़ियों पर डंडे बरसाते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके के बड़े पैमाने किसी भी तरीके का कोई जन हानि नहीं हुई है और ना माली हानि हुई है। जो वीडियो है वो ऑथेंटिसिटी हम उसकी चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जो भी दोषी पुलिसकर्मी है निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरअसल स्थानीय लोगों का दावा है कि ये तस्वीर जबलपुर की है। जब पिछले शुक्रवार को सीएए और एनआरसी के विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आए थे। पूरे एमपी में शांति थी, लेकिन जबलपुर में असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब किया था। जबलपुर के 4 थाना इलाके में कर्फ्यू लगाया गया था। उस वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। अब इस वीडियो पर घमासान मच गया। जानकारी ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बता पाऊंगा। मैं पूरी इसकी जानकारी ले लूँ, अपडेट ले लूँ, उसके बाद। वहीं इस वीडियो पर ट्वीट वॉर भी शुरू हो गया है, जहां यूपी पुलिस और एमपी पुलिस आमने सामने आ गई है। आखिर इस वायरल वीडियो का सच क्या है और क्यों यूपी पुलिस और एमपी पुलिस आमने सामने आ गई? क्यों पुलिस वाले ही पुलिस वालों को कटघरे में ला खड़े कर रहे हैं? ये ट्वीट वार का मुझे समझ में नहीं आता। पुलिस होती है जो संविधान के प्रति जिसकी आग्रहशीलता होती है और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मेंटेन करना जिसका दायित्व होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होती है। अब सवाल है कि आखिर इस वायरल वीडियो का सच क्या है? सवाल है कि जो दावे किए जा रहे हैं उनका सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये वीडियो सच है तो खाकी पर जो दाग लगा है वो कैसे धुलेगा? तफ्तीश के लिए जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक लकड़ी पर हुआ डबल मर्डर। अलाव और डबल मर्डर। एक लकड़ी और 2 कत्ल। वो बोले गोली की बोली। पुलिस छावनी बना गांव। एक और बदलापुर। क्या कभी अलाव पर कत्ल हो सकता है? क्या कभी अलाव खूनी अलाव हो सकता है? क्या ठंड से बचने के लिए इंसान का कत्ल कर सकता है? आप भी सोच रहे होंगे आखिर कहां सर्द रात का ये स्याह खूनी सच बाहर निकल कर आया। जहां अलाव पर 2 कत्ल हो गए तो पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए जो यकीनन आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि यहां गोली की बोली बोली गई थी। जिसे भी देखिए वो खून से सना नजर आ रहा है। किसी के हाथ पर चोट लगी है तो किसी के चेहरे से खून टपक रहा है, तो कोई इतना गंभीर हो गया है कि उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा है। अब हम तो बैठे ताप रहे हैं आने पे, सब सूदी गोली दी। किसने? जी रिंकू, हरिंदर, मुकेश, बहुत लोग हैं। 2 खत्म हो गए, 3-4 लोग आ गए हैं। अभी एक ग्वालियर रेफर कर दिया है, उसका तो पूरा शरीर चलनी हो गया। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर आई है मुरैना से, जहां गोलीबारी के बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तो आइए आपको बताते हैं ये खूनी कहानी, जहां सूत्रों की माने तो अलाव के लिए जलाने वाली लकड़ी को लेकर बच्चों में विवाद हुआ और फिर बच्चे तो दूर हो गए और बड़े इस विवाद में कूद पड़े और फिर विवाद इतना बढ़ा कि गोली की बोली बोलने लगे, जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मुरैना सरायछोला थाना इलाके के बाबरखेरा गांव में खेला गया था ये खूनी खेल। घटनाक्रम ये हुआ कि 2 पक्षों में आपस में जमीन के विवाद चल रहा था आपस में,
और उसी का तनाव था। तो सुबह हमें सूचना मिली थी, तो सूचना पे हम बाबरखेड़ा गए थे। बाबरखेड़ा में हमें 2 मृत शव मिले हैं, जिनको हम हॉस्पिटल में लाए हैं। सूचना मिली थी कि और भी लोगों घायल हैं, तो बस अभी तक यही जानकारी मिली हमें। कोई पहले की रंजिश चली थी, कल शाम को झगड़ा हुआ था, उसमें बीच बचाव हुआ था, सुबह फिर हो गया, गोलीकांड हो गया। लेकिन ये विवाद महज जलाव के लिए लकड़ी लेने का नहीं था, बल्कि ये थी बदलापुर की कहानी। दरअसल बाबरखेड़ा गांव में आरोपी हरेंद्र गुर्जर का जमीनी विवाद कई साल से मृतक राम सहाय गुर्जर से चल रहा था, और इस बदलापुर में अलाव की लकड़ी तो महज बहाना था। तफ्तीश के लिए मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कल इसी वक्त मिलेंगे किसी नए जुर्म की नई तफ्तीश के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।